नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 का नाम है वर्त एवं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी वर्त है, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, या हम ये कह सकते हैं कि वर्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वर्त आप सभी जानते हो, स्पर्श रेखा को बताती है आपको। एक होती है छेदक रेखा। छेदक रेखा वह रेखा जो वर्त को दो भागों में बांटती है, दो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटती है, वो होती है छेदक रेखा। जो काटती है वो तो छेदक रेखा, जो स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखो, प्रमेय 13.3, 13.1 नॉर्मल प्रमेय है। 13.1 क्या प्रमेय है? कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है। 13.1 प्रमेय है, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है। छोटी प्रमेय, सिद्ध नहीं करना है, कथन आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रमेय 13.2 विलोम है। प्रमेय 13.3 देखो, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। ये एक वर्त है, इसके बाहर ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर है PR के। तो देखो, रचना करेंगे। OQ व OR को मिलाया, OQ OR व OP को मिलाया। अब देखो, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत, वर्त की त्रिज्याएं समान होती है और ये उभयनिष्ठ। त्रिभुज POQ और POR में कोण Q बराबर कोण R 90 डिग्री, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, प्रमेय ये रही। और इसके बाद में OP बराबर OQ, OQ बराबर OR और OP बराबर OP उभयनिष्ठ। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांग सम है और CPCT नियम से PQ बराबर PR होगा। तो देखो, दिया है। दिया है में देखो, वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ व PR है। सिद्ध करना है हमें देखो क्या सिद्ध करना है। PQ बराबर PR, PQ और PR आपस में बराबर है। रचना, OQ OR व OP को मिलाया। उत्पत्ति में देखो, त्रिभुज POQ व त्रिभुज POR में, POQ व POR में OQ बराबर OR, एक ही वर्त की त्रिज्या है। OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद में कोण, इस त्रिभुज का कोण Q, इस त्रिभुज का कोण R 90 डिग्री। कारण प्रमेय 13.1, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? लंबवत होती है। तो कौन से नियम से?
RHS नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज POQ सर्वांग त्रिभुज POR। अब CPCT नियम से CPCT नियम क्या है? सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इस त्रिभुज की PQ भुजा और इस त्रिभुज की PR भुजा बराबर है, इति सिद्धम। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। प्रमेय 13.4 बढ़िया प्रमेय, इंपॉर्टेंट प्रमेय। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंडों में बनाए गए कोणों के बराबर होता है। कथन क्या है कि एक स्पर्श रेखा और एक जीवा खींची गई है। स्पर्श रेखा का नाम है XY, जीवा है BC। इस स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बनाए गए एकांतर वर्तखंडों के कोण समान होते हैं। कहने का मतलब कोण एक, इस जीवा द्वारा इस वर्तखंड में, वर्तखंड BCD में कोण एक बन रहा है। इसी द्वारा एकांतर वर्तखंड में BACE, इस वर्तखंड में कोण कौन सा बन रहा है? जीवा BC द्वारा BAC। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे। तो देखो, स्पर्श रेखा XY वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श करती है। जीवा BC स्पर्श रेखा के साथ कोण 1 और कोण 3 की रचना करती है। कोण 2 और कोण क्रमशः, तो कोण 2 के बराबर कोण 1 है, कोण 5 के बराबर कोण कौन सा है? कोण 3 है। एकांतर वर्तखंडों में बने कोण हैं। इनको हमें सिद्ध करना है कि ये दो कोण आपस में क्या है? बराबर है। हमने BE को व्यास खींच लिया, BE व्यास खींच लिया और EC को मिलाया। अब देखो, BE व्यास है तो अर्धवृत्त पर बना कोण, कोण 4 क्या होगा? समकोण होगा। कोण 6 और 7 का योग 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 4 6 7 90 है, तो 4 और 7 भी कितना? 4 6 7 180 है, जिसमें से यह 90 हो गया, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 1 और 7 का योग भी कितना है? 90 डिग्री। कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा प्रमेय 13.1। 1 7 का योग 90 है, 6 और 7 का योग 90, 7 से 7 कैंसिल, 1 और 6 बराबर होगा। और 6 और 2 बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जीवा BC द्वारा एक ही वर्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। कोण 2 और 6 बराबर है। 6 की जगह हमने लिख दिया 2, 2 और 1 बराबर है, इति सिद्धम। तो देखो कैसे हल करेंगे। फिर उसके बाद में 3 और 4, 3 और 5 बराबर होंगे। 1 3 का योग 180, 2 5 का योग 180, चक्रीय चतुर्भुज रेखी कोण युग्म। 2 और 1 बराबर है, कैंसिल, 3 बराबर 5। तो देखो कैसे करते हैं। BE व्यास है, अतः कोण 4 बराबर 90 डिग्री। कारण व्यास द्वारा 2 वर्त बनते हैं, अर्धवर्त, ये आधा वर्त, ये आधा वर्त। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो देखो, त्रिभुज BCE में कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण 4 का मान 90 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 माइनस 90। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब देखो, कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर 90 डिग्री। कारण प्रमेय 13.1 त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब
स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो OB त्रिज्या है और XY स्पर्श रेखा है और ये कोण पूरा कोण 1 और 7, इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, 90 90 बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कोण 1 प्लस कोण 7, 7 से 7 कैंसिल, कोण 6 बराबर कोण 1, कोण 6 और कोण 1 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो कोण 1 और 6 बराबर हैं, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 और कोण 6 बराबर हैं। कारण देखो जीवा BC द्वारा एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण समान होते हैं। जीवा BC द्वारा एक ही वर्तखंड के कोण समान होते हैं। इसको समीकरण 3 दे दिया, इसको समीकरण 4 दे दिया। समीकरण 3 व 4 से कोण 6 के बराबर 2 है, 6 के बराबर 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। एक बात तो हमने ये सिद्ध कर ली, इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। अब हमें सिद्ध करना है 1 के बराबर हमने 2 को सिद्ध कर लिया, 3 के बराबर 5 को सिद्ध करना है। तो देखो कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। समीकरण नंबर 6, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कारण रैखिक कोण युग्म। समीकरण नंबर 7, समीकरण 6 व 7 से देखो, समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। देखो अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। समीकरण 5 से कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। समीकरण 5 से 1 से 1 कैंसिल, कोण 5 बराबर कोण 3, यही सिद्ध करना था। कोण 5 और कोण 3 बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अतः किसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, इति सिद्धम। देखो एक बार XY स्पर्श रेखा है और BE वर्त का व्यास हो गया रचना से, OB क्या हो गई, त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है। त्रिभुज BCE में कोण 6, कोण 7 और कोण 4 का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें से ये 90, 6 और 7 का योग कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। उसके बाद में देखो OB और BXY लंबवत है, तो इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 1 और 7 का योग कितना हो गया, पूरा 90। 1 और 7 का योग 90 है, 6 और 7 का योग भी कितना है, 90। 1 और 7 का योग 90 है, 6 और 7 का योग 90 है। तुलना करोगे तो 6 बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। फिर हम जानते हैं कि जीवा BC द्वारा, देखो इस वर्तखंड में बना कोण, जीवा BC द्वारा इसी वर्तखंड में बना कोण, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 और 6 बराबर है। जीवा BC द्वारा एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 2 भी 6 के बराबर है, कोण 1 भी 6 के बराबर है। तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। समीकरण नंबर 5। समीकरण अब देखो कोण 2 और 5 का योग, चक्रीय चतुर्भुज है BDCA, ABDC। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। कोण 2 के समूह कौन सा है, 5, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। कोण 1 और कोण 3, इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 180, कारण रेखिक कोण युग्म। अब देखो 180 180 बराबर है, तो कोण 2 प्लस 5 और 1 प्लस 3 भी बराबर होंगे। कोण 2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
समीकरण 5 से कोण 1 लिख दिया, 1 से 1 कैंसिल, कोण 5 बराबर कोण 3 इति सिद्धम। इस प्रकार आपको हल करना है। इस प्रश्नावली की प्रमेय इतनी इंपॉर्टेंट है, 2 ही प्रमेय है, ये आपको करवा दी है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।